पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य रूप से जैव और अजैविक घटकों में बांटा जाता है, जिसमें जैव घटक जीव जंतु, वनस्पतियाँ एवं अन्य छोटे जीवाणु हैं और अजैव घटकों में सूर्य का प्रकाश, जल, स्थल और वायु है। सूर्य का प्रकाश अजैव घटक है, वो मानव के जीवन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्य के प्रकाश के बाद जलीय घटक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर संपूर्ण विश्व के जल की आपूर्ति की बात की जाए, अगर संपूर्ण विश्व के जल को 100 इकाई या 100% माना जाए, तो इसमें जो महासागर आते हैं उनमें 97.2% जल पाया जाता है। लेकिन इन महासागरीय जल का ज़्यादा महत्व नहीं है। इस जल का महत्व केवल खनिज दोहन या जो महासागरों में जो खाद्य आपूर्ति होती है, जो सी फूड होता है, मछलियाँ इत्यादि, इसके अलावा पेट्रोल और गैस का दोहन और सामुद्रिक यातायात के संबंध में इसका महत्व है। इसके बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल में 0.001% जल पाया जाता है, वो भी नमी के रूप में। जो वायुमंडल में 0.001% नमी पाई जाती है, वह नमी मानव के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस नमी के द्वारा ही बरसड़ होते हैं, अर्थात बादल बनते हैं और वर्षा होती है। वर्षा के द्वारा धरातलीय जल अर्थात भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल स्रोतों की आपूर्ति होती है। उसके बाद जो नदी और सरिताओं में 0.0001% जल पाया जाता है, ये जल भी मानव जीवन के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद हिमटोपियाँ और हिमनद आते हैं। हिमटोपियों और हिमनद में या ग्लेशियरों में संपूर्ण विश्व के सकल जल का 2.15% पाया जाता है। लेकिन अभी हिमटोपियों और हिमनद में जो जल पाया जाता है उसका महत्व मुख्य रूप से केवल नदियों के लिए है। अभी इस जल का दोहन ज़्यादा हो नहीं पाया है। इसके बाद अगर जलीय संगठकों की बात की जाए तो जलीय संगठक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल और महासागरीय जल। महासागरीय जल का महत्व अधिक नहीं है, जबकि भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल का महत्व सबसे अधिक है मानव के लिए आर्थिक दृष्टि से। अगर भूपृष्ठीय जल को लिया जाए तो इसका प्रमुख स्रोत अर्थात ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। इसके साथ ही साथ हिमद्रवित जल है, जो ग्लेशियरों से जल पिघलकर नदियों में बह के आता है, वह जल है। इसके अलावा इसका भूपृष्ठीय जल का अप्रत्यक्ष स्रोत भूमिगत जल भी है। भूमिगत जल जब नीचे मिट्टी में संतृप्त अवस्था से ऊपर पहुंच जाता है तो चश्मों और स्रोतों के द्वारा पुनः धरातलीय भागों में प्रकट होता है और नदियों के रूप में बहता है। और इसे ढाल वाह कहते हैं, जो मतलब ढाल के अनुरूप यह जल बहता है, इसे स्थल वाह या ढाल वाह भी कहते हैं। और ये धरातलीय वायु जल सबसे पहले अवनालिकाओं के रूप में छोटी छोटी गुलिज या नालियों के रूप में बहता है, उसके बाद बहते हुए नालों में जाता है, बड़े बड़े नालों में, उसके बाद अंततः नदियों में जाता है। नदियाँ किसी बड़ी नदी या झील या सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसके बाद आता है भूमिगत जल। भूमिगत जल भी मानव की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या कृषि उद्योग की दृष्टि से, पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में 80% से अधिक जो कृषि की सिंचाई होती है वो भूमिगत जल पे ही आधारित है। इसके बाद जो भूमिगत जल पाया जाता है, यह धरातलीय सतह होती है, उसके सुराखों में स्थित ये भूमिगत जल पाया जाता है। और इसमें अगर इसकी प्राप्ति की बात की जाए तो वर्षा और हिमद्रवित जल इसके मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा जब पानी बरसता है तो इसका जो रिसाव होता है बड़े बड़े सुराखों में, या इसका रिसाव धरातलीय भागों में इसके नीचे हो जाता है। और इसके लिए मुख्य रूप से जो अनुकूल परिस्थिति वो होती है कि जहाँ पर रेतीली ज़मीन होती है वो जल भरा या भूमिगत जल का बहुत अच्छा स्रोत होती है। इसके अलावा बालुका और सैल की चट्टानें भी भूमिगत जल का अच्छा स्रोत होती है। इसमें सबसे पहले आता है एक्वाफायर अर्थात जल भरा। यह एक असंतृप्त या अस्थायी वाटर टेबल है। इस वाटर टेबल या पानी की जल की सतह ये वर्षा के मौसमी उतार चढ़ाव के आधार पर ऊपर नीचे होती रहती है।
इसके जो सेचुरेटेड वाटर टेबल होती है, इसे अनसेचुरेटेड वाटर टेबल के रूप में भी कहा जा सकता है, क्योंकि वर्षा के मौसमी उतार चढ़ाव के कारण ये कभी संतृप्त अवस्था में आ जाती है, कभी असंतृप्त अवस्था में। अर्थात वर्षा अधिक होती है तो सेचुरेटेड अवस्था में आ जाती है, कम वर्षा होने पर ही असंतृप्त हो जाती है। इस टेबल के ऊपर जो वायु का कुछ भाग पाया जाता है, अर्थात इसे वातायन अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद इस सेचुरेटेड टेबल होती है, इसके नीचे अपारगम चट्टानें पाई जाती हैं। ये अपारगम चट्टानें ऊपरी असंतृप्त वाटर टेबल और निचली वाटर टेबल जो संतृप्त अवस्था में होती है, इन दोनों को अलग अलग करती है। इसमें जो ऊपरी जो एक्वाफेयर है, जलभरा है, इसमें जैसे अगर वर्षा अधिक होती है तो इसमें जो जलभरा, इसका जो वाटर टेबल ऊपर हो जाता है, वर्षा कम होने पर नीचे हो जाता है। इसके बाद जो अपारगम चट्टानें होती है, इसके नीचे जो मेन वाटर टेबल होती है, ये सेचुरेटेड अवस्था में होती है, अर्थात इसमें एक्वाफायर या जलभरा होता है, ये संतृप्त अवस्था में, स्थायी अवस्था में होता है। मानव ने अब इसका दोहन नहीं कर पाया है, क्योंकि पृथ्वी के काफ़ी आंतरिक भागों में पाया जाता है और वर्षा के होने और ना होने पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और मुख्य रूप से जो सेचुरेटेड वाटर टेबल ऊपर पाई जाती है, एक्वाफायर असंतृप्त अवस्था में, इसमें वर्षा के कम और ज़्यादा होने का प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हुई जलीय संघटक की बात।